क्या पढ़ा था हमने? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन देखी थी उस दिन मॉड्यूलेशन की। पढ़ो, दीपाली वाचा। Modulation is a process in which certain characteristics of signal like amplitude, frequency, or phase of carrier is varied in a proportional with the instantaneous value of modulating information signal, keeping rest of the parameter constant. मीनिंग बोलो अभी क्या है उसका, याद है क्या? लक्षात है का? मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल, यानी जो सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज, जो है कॅरियर सिग्नल का, कोणाचं कुठल्या ह्याचं सिग्नलचं व्हॅरी होणार आहे? एम्प्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी किंवा फेज कॅरियर सिग्नलचं, बरोबर आहे. कॅरियर सिग्नलचा एम्प्लिट्यूड किंवा फेज किंवा फ्रिक्वेन्सी या तिन्हीपैकी एकात व्हेरिएशन होईल, चेंजेस होतील. कशानुसार? इन प्रोपोर्शनल विथ इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू. इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू म्हणजे सध्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलची व्हॅल्यू काय आहे, त्याच्यानुसार ते कॅरियर सिग्नलचं एक पॅरामीटर कुठलं तरी चेंज होईल. सपोज फ्रिक्वेन्सी चेंज झालं तर एम्प्लिट्यूड आणि फेज कॉन्स्टंट राहील, बरोबर आहे. फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी झाली कॅरियर सिग्नलची तर एम्प्लिट्यूड आणि फेज काय राहील? कॉन्स्टंट राहील, बरोबर आहे. ठीक आहे. या इकडे बघा, इथे काय अप्लाय केले तुम्ही? इनपुट इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे. सध्या हे मल्टिप्लेक्सर सेक्शन कडे लक्ष देऊ नका, इथलं हे जे नेक्स्ट पोर्शन आहे ते बघा. आणि मॉड्युलेटरला काय इनपुट आहे? एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल इनपुट आहे आणि दुसरं कॅरियर सिग्नल इनपुट आहे, बरोबर आहे. रिझल्टंट आउटपुट काय येईल? मॉड्युलेशन प्रोसेसचं आउटपुट काय येणार? सांगा, या ह्याच्यातून बघून काय समजते? Modulated signal, sir. मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो माइक्रोफोन है, ठीक है, उस वो कन्वर्ट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. माइक्रोफोन का फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज ए ट्रांसड्यूसर, इट कन्वर्ट्स अवर वॉइस सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो उसके बाद हमने एम्पलीफायर यूज किया है. अभी ये सिग्नल कौन से फॉर्म में है? ये देखो यहाँ पे लिखा है बेस बैंड सिग्नल है. बेस बैंड सिग्नल है, तो बेस बैंड सिग्नल की लिमिटेशंस क्या है? बेस बैंड सिग्नलची लिमिटेशंस काय आहेत? सांगा. फ्री स्पेस मध्ये जास्त डिस्टन्स जाऊ नाही शकत सर. हाँ, इट कैन नॉट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्री स्पेस. तो ये फ्री स्पेस में है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पा रहा, बराबर है. तो उसके वजह से हमें क्या करना है? एक तो जरूरत उसकी उसे हमें लॉन्ग डिस्टेंस भेजना है, तो उसके लिए हम उसे मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो मॉड्यूलेटर यूज कर रहे हैं, बराबर है. तो मॉड्यूलेटर के लिए एक इनपुट होगा बेस बैंड सिग्नल, और दूसरा इनपुट कैसे होगा? हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल. कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमें कैसी चाहिए? ज्यादा चाहिए, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है. और इसका रिजल्टेंट जो आउटपुट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, या मॉड्यूलेटेड कैरियर. यानी हमने इस इंफॉर्मेशन को उस कैरियर पे सुपर इम्पोज कर दिया है. देन सपोज वी यूज पावर एम्पलीफायर, ठीक है, पावर एम्पलीफायर यूज किया क्योंकि हमें उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, बराबर है. एंड एंटीना थ्रू हमने उसे ट्रांसमिट कर दिया. हमें अभी इस पे ही फोकस करना है, ठीक है. बाकी की चीजें ये एम्पलीफायर या ये एम्पलीफायर छोड़ दो दोनों. इनपुट कौन सा है? बेस बैंड सिग्नल मॉड्यूलेटर के लिए, दूसरा है कैरियर सिग्नल, और जो रिजल्टेंट उसका आउटपुट आएगा वो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो अभी जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी मॉड्यूलेशन की, कि कैरियर सिग्नल, ये जो है ये कैरियर सिग्नल, तो उसका एक पैरामीटर वेरी हो रहा है, ठीक है. मॉड्यूलेशन इज प्रोसेस इन विच सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल
like amplitude, frequency or phase is varied in proportion with instantaneous value of modulating signal. यानी modulating signal जैसे बदल रहा है उसके हिसाब से ये कैरियर सिग्नल के एक पैरामीटर में या तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज में चेंज होगा, ठीक है। और बाकी के जो पैरामीटर्स है, कीपिंग रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, बाकी के पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ इन्होंने टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आपको आशीष फर्स्ट मॉड्यूलेशन की डायग्राम कौन सी है, ये डायग्राम कौन सी है बोलो, कौन सा मॉड्यूलेशन है वो? मॉड्यूलेशन कोणतं आहे? सर स्क्रीन नाही दिसत आहे. ओके, फर्स्ट आपण ही डायग्राम बघितली होती, मॉड्यूलेशन एट ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर यानी जब हम इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं तब क्या प्रोसेस होती है, तब क्या लगेगा हमारे लिए, मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे माइक्रोफोन से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, एम्पलीफाई होके जो सिग्नल हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं बेसबैंड सिग्नल। It is applied to modulator block or modulator circuitry. Another input is carrier signal. Carrier signal must have high frequency, ठीक है। कैरियर सिग्नल के लिए हाई फ्रीक्वेंसी जरूरी है, ठीक है। सो एट द आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटर वी गेट मॉड्यूलेटेड सिग्नल और मॉड्यूलेटेड कैरियर, ठीक है। सो दिस इज टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मैं ये पूछ रहा था, ये कौन से टाइप का मॉड्यूलेशन है आशीष, ये बोलो कौन से टाइप का मॉड्यूलेशन है? फर्स्ट जो डायग्राम दिख रही है वो स्क्रीन दिसतीये ना आता? हो सर. सांगा पहिलं डायग्राम मध्ये कुठलं मॉड्युलेशन आहे? एम्पलीट्यूड. व्हेरी गुड. अरे तिथे लिहिलेलं आहे ना आशिष, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन ए, बरं तिथे एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड वेव्ह असं पण लिहिलेलं आहे. बरं ते एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन म्हणजे काय समजलंय तुला, सांग काय समजतंय त्याच्यावरून? तर ते आउटपुट इनपुटला एम्प्लिफाय करणं, आवाज वाढवण्यासाठी. बर, ते जयत काय जॉईन होता येत नाही त्याला, काय झाला नाही काय? तर फोन जाऊ दे. लावला होता नाही नाही आता काही नको करू. करतोय. नको नको फोन नको करू आता, जाऊ दे. चल, तुझं काय म्हणणं आहे आशिष, हे एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन कसं आहे? तर ते पॉवरला इन्क्रीज करून ते मॉडिफाय करून पॉवर इन्क्रीज करायचं झालं ते आपण नीड ऑफ मॉड्युलेशन किंवा नेसेसिटी ऑफ मॉड्युलेशन बघू नंतर. आता सध्या मॉड्युलेशनची डेफिनेशन काय बघितली, की जे कॅरियर सिग्नल आहे, बरोबर आहे, तर कॅरियर सिग्नलचं कुठलं तरी एक पॅरामीटर व्हॅरी होतंय. एम्प्लिट्यूड असेल, एम्प्लिट्यूड म्हणजे उंची असं कन्सिडर कर, फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा फेज असेल, ठीक आहे. तर ते व्हॅरी होतंय कशानुसार, मॉड्युलेटिंग सिग्नल म्हणजे इन्फॉर्मेशन सिग्नल नुसार. आता हे एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन कसं आहे ते सांग, फर्स्ट डायग्राम. हे पहा, हे आहे माझं इन्फॉर्मेशन सिग्नल, ठीक आहे. त्याला मी काय म्हणतो, मॉड्युलेटिंग सिग्नल. ओके, हे आहे कॅरियर सिग्नल. ओके,
आता हे जे आहे मी ड्रॉ करतोय, चलो तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दीपाली क्या होना चाहिए बोलो. ह्याला काय काय म्हणायचं आशिष, तुला लक्षात येते का? पहिलं जे ड्रॉ केलेलं ते काय? आशिष हे काय आहे? ते एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन. इकडे बघ, हे आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मॉड्युलेटिंग सिग्नल म्हणजे काय असतं? मॉड्युलेटिंग सिग्नल म्हणजे काय असतं सांग मला. हा आशिष, इन्फॉर्मेशन सिग्नल. इन्फॉर्मेशन सिग्नल म्हणजे काय सांग आशिष. तर ते इनपुट सिग्नल जे आपण म्हणजे इन्फॉर्मेशन देतो. हा ठीक. आता जसं कोणती या पण ह्याच्यात दिसलं तुला, आता व्हॉइस सिग्नल इनपुट आहे, बरोबर आहे. बोलल्याचं मायक्रोफोन मध्ये बोलले, बरोबर आहे. तर ते इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झालं, तर त्याला काय म्हणलं आपण? बेस बँड सिग्नल येते. ठीक आहे, येते का लक्षात? ते इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे. हो सर. ठीक आहे. हे आता जसं इकडे बघ, हा मुलगा होता. परत काढू का तो मुलगा? जसा हा मुलगा होता, बरोबर आहे. ही इन्फॉर्मेशन होती, त्याला आपल्याला पाठवायचं होतं ना औरंगाबादहून मुंबईला. आठवतंय का तुला? हो हो सर. हा, तर ही इन्फॉर्मेशन आहे. ट्रेननी बसनी. हा, हे बघ, आता ही इन्फॉर्मेशन आहे. ठीक आहे. चला ठीक आहे. तर ही काय इन्फॉर्मेशन आहे. मग आपण ह्याला काय, हे हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियर यूज केलं. कॅरियर आपण काय म्हणलो होतं? सपोज मी कार यूज करतोय. कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी कशी आहे? कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी कशी पाहिजे? कॅरियरची स्पीड हाय. कशी पाहिजे? जाऊ दे, हाय पाहिजे. आता हे हे वरचं असं हळूहळू बदलतंय असं दिसतंय का आशिष तुला? आणि हे कसं झालंय? फास्ट चेंज झालंय ना, म्हणजे फास्ट फास्ट पडलंय ना हे. हो सर. हो सर. मग ह्याला काय म्हणलं आपण? कॅरियर सिग्नल. बरोबर आहे ना? आपण काय म्हणतोय? हे जे इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे, जसं आपण हे म्हणलं होतं की या गाडीत आता हे रिझल्टंट आपण काय ड्रॉ करणार आहे? रिझल्टंट आउटपुट काय येणार आहे? इकडे लक्ष दे. तर हा मुलगा जो आहे, बरोबर आहे, या सॉरी हे असं होणार नाही, या गाडीत बसलाय आता, बरोबर आहे. आता समजा हा गाडीवर बसल्यासारखा दिसतोय, ते गाडीत बसलाय तो. ठीक आहे, दॅट इज मॉड्युलेटेड सिग्नल. म्हणजे मी आता काय प्रोसेस केली, या मुलाला या गाडीत बसवलं. ठीक आहे आशिष,
हो सर. हा, नुसतं ऐकू नका, कळत नसलं तर विचारा. हे मॉड्युलेटेड सिग्नल. बर, आता आपण मॉड्युलेशनची डेफिनेशन कशी बघितली? जर मी काय म्हणलं, आता हे कॅरियर सिग्नल ह्याची उंची मी एकदम ह्याच्यात सांगतोय बरं का, साध्या लँग्वेज मध्ये सांगतो. या सगळ्यांची उंची बघ, खालच्या साईडनी बघ किंवा वरच्या साईडनी बघ. आता हे जे मी ड्रॉ केली लाईन, हे सगळ्यांची एकसारखी आहे ना? एकसारखी आहे का? अय आशिष. हो सर. हो सर. हा, तर ह्याचं अँप्लिट्यूड सुरुवातीला कसं आहे, हे कॅरियरचं अँप्लिट्यूड कॉन्स्टंट आहे, एकसारखं आहे ना. पण मी आता जेव्हा सपोज अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन करतोय, अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन करतोय ह्याचा अर्थ काय? कॅरियरचं हे जे कॅरियर सिग्नल आहे ना, या कॅरियर सिग्नलचं फक्त काय व्हॅरी होणार आहे? कॅरियर सिग्नलचं फक्त जे आहे अँप्लिट्यूड व्हॅरी होणार आहे. हे बघ इथे बघ, आता आता हे एकसारखं होतं ना. आता इथे इथून ते इतक्या पोर्शन मध्ये दुसऱ्या कलरने ड्रॉ करू का? हे बघ, हे पोर्शन, या पोर्शन मध्ये सिग्नल मध्ये काही चेंज आहे का? या पोर्शन मध्ये सिग्नल मध्ये काही चेंज आहे का? ही एकसारखी सरळ रेषेन आशिष, बरोबर आहे. तर हे कॅरियर सिग्नल जे आहे, आपण अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन कधी म्हणलं? अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन याचा अर्थ काय? या कॅरियर सिग्नलचा अँप्लिट्यूड चेंज होईल कशानुसार? या इन्फॉर्मेशन सिग्नल नुसार, मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसार, बरोबर आहे. लक्षात आलं का? मग आता इकडे बघ, आता जर हे इथून इतक्या पोर्शन मध्ये काहीच चेंज नाहीये, बरोबर आहे ना, तर ह्याच्या अँप्लिट्यूड मध्ये काही चेंज होईल का कॅरियरच्या? तर कॅरियर सिग्नलच्या अँप्लिट्यूड मध्ये काहीच चेंज नाही होणार, बरोबर आहे आशिष. तुम्ही मला हो नाही म्हणले काय, तर मला कसं कळलं काय कळतंय का सर नाही तो ते? लेफ्ट झाला. लेफ्ट झालं, ठीक आहे. तर या ह्याच्यात काही चेंजेस आहेत का अँप्लिट्यूड मध्ये या मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या? नाही, बरोबर आहे. नेक्स्ट ह्याच्या या पोर्शन मध्ये काय दिसतंय की त्याचं अँप्लिट्यूड जे आहे ते इन्क्रीज 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 होते, बरोबर आहे ना. या पोर्शनला मॅक्झिमम आहे. तर माझं हे जे कॅरियर सिग्नल आहे, बरोबर आहे आशिष, कॅरियर सर. सिग्नलचं हो, एक मिनिट सर. हं जयचा फोन येतोय सर. हं तो उचलून बोलू का? उचल उचल बोल. आलं ते जॉईन केलं म्हणा तुला. अरे ते लेफ्ट झालं परत. कर त्याला सांग रिक्वेस्ट. हाँ जयद आ गए क्या? हाँ तो ये जो है, इकडे बघ आशिष, आता लक्ष दे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड जे चेंज होणार है ना, हे वरचं जे मॉड्युलेटिंग सिग्नल है, ये जो ग्रीन उसको ट्रेस किया मैंने, अभी इसका एम्पलीट्यूड उसकी ऊंचाई बढ़ रही ना, तो ये कैरियर सिग्नल का एक ही पैरामीटर चेंज होगा, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा, ठीक है. एम्पलीट्यूड में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन सिग्नल. अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल लो है तो ये भी लो हो गया, देखो इस पैच में ये लो है सिग्नल, बाद में और उसमें राइज हो गया, तो ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैसे होगा? बढ़ेगा. और ठीक है, समझ में आया क्या? अभी ये जो रिजल्टेंट दिख रहा है आपको, ये जो तीसरा जो दिख रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये तीसरा. तो इसमें किस में चेंज है? इसकी ऊंचाई में चेंज है ना, कभी ऊंचा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ज्यादा हाइट कम ज्यादा हो रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल.
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। या उसे क्या बोलते हैं हम, उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो ये कैरियर सिग्नल का जो है खाली एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, तो उसके उसके वजह से इसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम। कैरियर सिग्नल का देखो एक ही पैरामीटर चेंज होगा, इस केस में क्या चेंज हुआ है, एम्पलीट्यूड, इसकी हाइट कम ज्यादा हुई है ना, बराबर है, ठीक है, तो इसकी वजह से इसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। काही प्रॉब्लेम आहे का आता तुम्हाला, सांगा बरं। ये देखो अभी इस पिक्चर में जैसे दिख रहा है आपको, एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बोलो, इसमें और इसमें, ये जो फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है आपको ये था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, सेकंड में ही बोल देता हूँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसमें और इसमें इसमें क्या अलग है और इसमें क्या अलग है बोलो। जैद, तर ते एका लाईनीत नाही म्हणजे हे बघ मी आपल्या So नॉर्मल first amplitude. ग्रामीण भाषेत सांगतो, इकडे बघ आशिष, हे असं इथं जरा स्लो पडलंय, इथले असं जिंगाट फास्ट पडल्यासारखं दिसतंय, ऐसा जल्दी जल्दी है ना, नजदीक नजदीक है ये जैद, बराबर है क्या, बाद में और थोड़ा दूर 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 है, ठीक है दूर है, बाद में और नजदीक 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 है, ठीक है नजदीक है, बाद में और दूर दूर है। हाइट एक जैसी है ना इसकी, हाइट एक जैसी है यानी क्या है, एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है, देखो वेरिंग फ्रीक्वेंसी, साइनोसाइडल कैरियर, फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है ना। इसमें क्या था, वो डिस्टेंस दोनों के बीच में का एक जैसे ही था, लेकिन हाइट में कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हुआ वो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी हुआ अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इस केस में क्या है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, फ्रीक्वेंसी यानी कभी अगर ये किसके हिसाब से हो रही है, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। यहाँ देखो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ये बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है, यहाँ एम्पलीट्यूड कम है इस पोजीशन में तो वेरिएशन कम है, बराबर है, फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वेरिएशन ज्यादा है, जल्दी जल्दी है, फास्ट, तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है ना कि एम्पलीट्यूड में। तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आशीष और जैद मुझे बोलो अभी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है। अनम्यूट करा दोघंही आणि सांगा, दोनों भी अनम्यूट करो और बोलो। सर एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन ते सर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है उसमें ज़्यादा पे एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड वेरी वेरी होता है, हाँ बराबर है ना, जो ऊंचाई है कम ज्यादा होगी, किसके हिसाब से होगी, तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से, या मॉड्यूल इंस्टेंटेनियस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये देखो ऊपर का जो है ना इंफॉर्मेशन सिग्नल अगर जोर से है तो वो क्या होगा, वो इंक्रीज एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा रहेगा कैरियर सिग्नल का, तो कैरियर सिग्नल में वेरिएशन उसके एम्पलीट्यूड में हो रहा है, बराबर है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सर ज़्यादा पे उसकी वो मॉड्यूलेशन सिग्नल ज़्यादा पे इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। यस वेरी गुड, जहां मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, वेरी गुड। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है क्या सेकंड केस में जैद, नहीं सर वेरिएशन सब सेम है।
एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन किस में है, चेंज किस में हो रहा, बदल किस में हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, बराबर है, वेरी गुड। तो ये रहा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये रहा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अभी डेफिनेशन देखो, अपनी डेफिनेशन क्या बोल लिखी थी हमने कि मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल लाइक एम्पलीट्यूड, ठीक है, समझो ये पहली कंडीशन है, ये पहला एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, किस चीज का होगा, कैरियर सिग्नल का, ये जो है ना कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल का जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, उन्होंने बीच में का कैरियर सिग्नल नहीं बनाया, तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, बराबर है, किसके हिसाब से, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम रहेगा, ठीक है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से जो है कैरियर की ऊंचाई कम ज्यादा हुई, यानी एम्पलीट्यूड जो है वो कम ज्यादा हुआ, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी कुछ वेरिएशन हुआ क्या, जितने डिस्टेंस पे थे उतना ही रहा वो, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हुआ। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप निकाल सकते हो क्या, अभी वेव फॉर्म फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वेव फॉर्म फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये देखो ये रही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, ये मैंने बताया था कि मॉड्यूलेशन यानी क्या है, हमारा ये जो है बेस बैंड सिग्नल है, बराबर है, ठीक है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं, यानी क्या करते हैं, ये दिख रहा है कि आपको, ये एक जैसा देखो, ये अपना क्या, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इसको हमने किस पे बिठा दिया, वो कैरियर पे बिठा दिया, ये ऊपर का जो है वही है ये, इसको हमने किस पे बिठा दिया है, ये नीचे वाले सिग्नल पे, बराबर है, नीचे वाला जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है उस पे बिठा दिया है, ये नीचे वाला सिग्नल रहा, ये कैरियर सिग्नल, तो कैरियर सिग्नल का जो है एम्पलीट्यूड वेरी हुआ, ये है कैरियर सिग्नल। तो शुरू में कैरियर सिग्नल कैसे रहेगा, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज वो कांस्टेंट रहेगी उसके शुरू में, इस स्टेज में उसके एम्पलीट्यूड एक जैसा ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी एक, यहाँ कोई ऐसा जल्दी जल्दी भागा है, स्लो है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, शुरू में एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, एम्पलीट्यूड सब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तब अगर मैं एएम कर रहा हूं तो ये कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से वेरी हो रहा है, दिखाई दिया आपको, ये ग्रीन सिग्नल के हिसाब से वो कम ज्यादा हुआ है, तो ये रहा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये आपने ड्रॉ किया है क्या इससे पहले, ये ड्रॉ कर लो नहीं तो, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी मुझे बोलो, ड्रॉ करो और मुझे दिखाओ, 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको मैं, मुझे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ड्रॉ करके बताना है, ये तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ, या ऐसा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें कैरियर नहीं ड्रॉ किया उन्होंने, तो कैरियर एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर ड्रॉ कर दो यहाँ पे, होने के बाद मुझे बोलो।
ये हुआ ड्रॉ करके? ये हुआ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसा होगा? हॅलो, 9 दुपारी येतील. हा, झालं का? ड्रॉ करून झालं का? हेलो, हुआ ड्रॉ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अभी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ड्रॉ करके बताओ मुझे. अभी आपको ड्रॉ करना है एफएम. आएगा आपको एफएम ड्रॉ करना. अभी देखो, ये पोर्शन में बोलो मुझे, ये समझो ये फर्स्ट सेक्शन के लिए ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट है जन उसके लिए. तो इसमें आप बोलो मुझे कि इसमें कुछ वेरिएशन है क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में? सब लोग अनम्यूट करो एक बार. वेरिएशन है क्या नहीं सर. यहाँ से यहाँ नहीं तक? सर. कुछ भी वेरिएशन नाही नहीं है. सर. तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होगा क्या आशिष? नाही सर, नाही नसेल. काहीच नाही होणार. जसं आपलं नॉर्मल कॅरियर सिग्नल आहे ते तशाला तसंच राहील. ओके, बरोबर आहे. नंतर या पोर्शन मध्ये हे बघा इथे आता मी इथे हा जो सेकंड नंबर देतोय या पोर्शन मध्ये, हा सेकंड नंबर इथून ते इतकं या या पोर्शन मध्ये, या सेकंड पोर्शन मध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा अँप्लिट्यूड वाढतंय का? हे इन्क्रीज होत चाललंय का आशिष? सांगा रे. या सेकंड पोर्शन मध्ये अँप्लिट्यूड इन्क्रीज होतंय का मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं? आशिष, हा सर. मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं अँप्लिट्यूड वाढतंय का वाढत चाललंय का? अँप्लिट्यूड म्हणजे नाही उंची सर, वाढतीये का? कमी वाढतीये ना बाबा. या पोर्शन मध्ये हे बघ, नाही. इथून ते इतकं वाढतंय ना. हे वाढत चाललंय ना. हे बघ इकडे बघ, हे वर 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 डोंगर होत चालला ना आशिष. हे मॉड्युलेटिंग सिग्नल सर आहे. ते हे बघ या पिक्चर फर्स्ट पिक्चर मध्ये ते दिसत. कॉन्स्टंट होतं. हो सर. हं? हो ठीक आहे. इथून ते काय पुढे वाढत उगा हो हो नको करू. इथून इथं वाढत चाललं का ते? नाही सर, ते हो सर वाढतंय सर. ते पिक्चर दिसत नव्हतं त्याच्यामुळे. बरं चला, इथून आता हे वाढतंय. तो अभी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा? तो जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उसके हिसाब से कैरियर सिग्नल की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी वो जल्दी 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 भागेगा. ठीक है, ये देखो कैरियर सिग्नल पहले कैसे था? नॉर्मल था. अभी जैसे उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी में कैसा है? वेरिएशन है. ओके,
इसके बाद ये जो थर्ड पोर्शन है यहां से यहां तक, ये देखो 3 नंबर दिया मैंने, यहां से दूसरा कलर यूज करूँ क्या नहीं तो, ठीक है, ये देखो ये ब्लू, ब्लू में जो है थर्ड पोर्शन, ये दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक, ये कैरियर सिग्नल दिखा, हो ये सर। थर्ड, हाँ। तो इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड कैसा है, कम 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 होते जा रहा है, बराबर है। तो कैरियर सिग्नल का भी फ्रीक्वेंसी जो है कैसे होगी, कम होगी, बराबर है। बाद में देखो और आगे गए तो ये फोर्थ पोजीशन में कैरियर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैसे, यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल कैसे बाद में और बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये फोर्थ पोर्शन दिखाई दिया, ये देखो यहां से, ये फोर्थ पोर्शन है, फोर्थ पोर्शन में इसमें क्या होगा, बाद में और एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लक्षात आलं का। ये अभी जो आपको दिख रहा है नीचे की जो थर्ड डायग्राम दिख रही है उसमें आप एक चीज नोटिस कर लो, ये देखो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड एक जैसा ही है, ठीक है, कांस्टेंट ही है, बराबर है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। और ये देखो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, चेंज किस में हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ है, ठीक है, किस में चेंज हुआ है, फ्रीक्वेंसी में। FREQUENCY मैं शॉर्टकट लिखता हूं, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज है तो इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हाँ, फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन आता मला कळलंय का नाही ते सांगा, मी अजून एकदा रिपीट करतो, इकडे बघा, हे होतं फर्स्ट पोर्शन जहाँ पे 111 नंबर लिखा है उसमें कोई भी चेंज नहीं था तो फ्रीक्वेंसी में कुछ भी नहीं वेरिएशन हुआ। सेकंड, इसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, तो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी में बहुत वेरिएशन हुआ। थर्ड पोजीशन ये है, थर्ड वो लो एम्पलीट्यूड सिग्नल था, ये देखो ये जो है, बराबर है। तो यहां से यहां तक लो फ्रीक्वेंसी थी, बाद में आगे उसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा था तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई कैरियर सिग्नल की। तो कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस, यानी अभी की अभी समझो, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा वेरिएशन कहाँ दिख रहा है, याद है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी इंफॉर्मेशन का एम्पलीट्यूड जब ज्यादा है तब कैरियर सिग्नल में ज्यादा वेरिएशन होगा। तो इंस्टेंटेनियस यानी अभी इसकी वैल्यू कैसी है उसके हिसाब से इसमें बदलाव हो रहे, ठीक है। तो ये रहा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। या आप में ये बीच में नॉर्मल सा कैरियर ड्रॉ करके ये भी ड्रॉ कर सकते हो सेकंड डायग्राम, अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो। ड्रॉ होने के बाद मुझे बोलो। कौन सा ड्रॉ करोगे, ये ठीक है क्या, ये ड्रॉ करना है, बोलो, करो ड्रॉ।
हुआ कंप्लीट? झालं का? हो सर. चलो, हुआ ड्रॉ करके? अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन या नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। ऐसा करने की जरूरत क्यों है हमें? ठीक है, तो आपको क्या लगता है, जैसे जहां तक हमने पढ़ा है, कि आपको क्या लगता है कि इन चीजों के लिए हमें करना पड़ेगा मॉड्यूलेशन? ऐसा क्यों करना पड़ेगा? किस रीजन के लिए हमने मॉड्यूलेशन किया है, बोलो? या आंसर है क्या दीपाली उसका? ये एक हो सकता है क्या? अरे हो का नहीं समझा कोई? हो सर. हाँ, हो। इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, हमें क्या करना है? वो सिग्नल है जो हमें बहुत दूर तक उसे भेजा जाना सकता है, ठीक है, भेजा जा सकता है वैसे, ठीक है, या उसकी कम्युनिकेशन रेंज हमें बढ़ानी है। इसका मतलब वो बहुत दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल करना चाहिए, बराबर है? तो उसके वजह से हम मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। ये एक रीजन हुआ, ये एक नेसेसिटी या नीड हुई मॉड्यूलेशन की। और आपको क्या लगता है ये हो सकता है क्या है? देखो, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, ये हो सकता है। जो कुछ भी हम सिग्नल भेजना चाहते हैं वह डेस्टिनेशन तक उसकी क्वालिटी बनी रहे। या अगर बच्चा गाड़ी में बैठ के जाएगा तो ठीक ठाक सही सलामत घर तक पहुंच जाएगा। ओके, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, ये हो सकता है क्या? बोलो। हो सर. ये हो सकता है। और एक चीज है, मैं आपको बताता हूं, रिडक्शन इन HIGHT, हाइट ऑफ एंटीना। रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना, इसका मतलब क्या होगा? बोलो, आपको क्या लगता है?
बोलो जल्दी बोलो। रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना, ये एक एडवांटेज है उसका मॉड्यूलेशन का। यानी इसका मतलब क्या? हॅलो, अरे जागे का तुम्ही? काय विचारलं मी? रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना, जो एंटीना की हाइट हमें लगेंगी ट्रांसमिशन या रिसेप्शन के लिए, तो उसके एंटीना की हाइट कैसे लगेगी आफ्टर मॉड्यूलेशन? रिड्यूस होगी, कम लगेगी एंटीना की हाइट। ठीक है, ये हम देखेंगे इसका रीजन क्या है। ऊपर के दो इनमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन और इंप्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन में। चौथी रिक्वायरमेंट है मॉड्यूलेशन करने की, मल्टीप्लेक्सिंग। That is simultaneous transmission of multiple signal is possible if we are using modulation process। ठीक है, अगर हम मॉड्यूलेशन कर रहे तो ये पॉसिबल हो सकता है। अभी आप मुझे बोलो, ये ऊपर के दो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन में। ये ऊपर के दो ही आज डिस्कस करेंगे, नीचे के दो जो है कल ले लेंगे, कल इनके बारे में बात करेंगे। आप ऊपर के दो क्लियर करो, मुझे समझ में आया है क्या नहीं? अनम्यूट करो और बोलो। यस सर, समझ में आया। हाँ दीपाली, समजलं सर. आशीष, अगर समझ में नहीं आया होगा तो बोलो की मुझे ये समझ में थोडं नाही थोडा आलं. डाऊट आहे सर. काय डाऊट आहे ते सांग, मी सांगतो तुला. कारण की नुसतं पुढे जाऊन काही फायदा नाही, माहिती का? तुम्हाला जर नाही कळलं ना तर मग तुम्ही बिंदास विचारा. विचारा विचारा. पहिल्या याच्यामध्ये आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये थोडं समजत नाही सर. हाँ, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ये हमने बोला था, ये बेस बैंड सिग्नल है, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है। अगर मैं उसको अकेले को भेज दूं चलते 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 चलते, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा क्या? अरे हो का नाही सांगा ना काय. नाही सर, नाही करणार. हा, नाही करणार. पटपट सांगा म्हणजे आपल्याला कळतं पुढे काय हे करायचं. तर जास्त डिस्टन्स ट्रॅव्हल नाही करणार, बरोबर आहे? हो सर. ठीक आहे, तर मग आपल्याला त्याला जास्त डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायचं, मुंबई पर्यंत घेऊन जायचंय, तर काय करावं लागेल? सर एखाद्या व्हेकलनी पाठवावं लागेल या व्हेकलनी पाठवलं. कशाने तरी.